जीना चाहते हो कि गरीबों की तरह जीना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाही जिंदगी चाहते हो कि गरीबी की जिंदगी चाहते हो? तो मेरे नबी ने फरमाया था, परवरदिगार मुझे गरीबी की जिंदगी अता फरमा दे। हाय हाय। जब हुजूर ने बादशाहत को नहीं मांगा, गरीबी को मांगा, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते नाजिल हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस सादगी पर खुदा इतना राजी है, इतना राजी है कि क़यामत के दिन कब्रों से सबसे पहले अल्लाह आपको उठाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी वजह से अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन शफाअत का मकाम भी अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि क़यामत अभी आएगी, मैदान महशर कायम होगा। लेकिन अभी हमारे हजरत ने तकरीर किया तो बताया सब हो ही चुका। मैदान महशर भी कायम हो गई और आमाल भी तौले जा चुके। किसी तरह हजरत का भी कहना दुरुस्त है कि महशर का आना, क़यामत का होना, हिसाब किताब होना इतना मुहक्कक है, इतना साबित है, इतना साबित है कि गोया कि वो चीज़ हो चुकी। जैसे हाजी साहब जब हज करने जाते हैं तो भी किहिन नहीं है, गांव से जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हाजी साहब जाते हैं, हाजी साहब जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो भी किहिन नहीं है, लेकिन अब जा रहे हैं तो हज होना इतना कन्फर्म हो गया कि लोग पहले ही से हाजी कह देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही मैदान महशर अभी कायम नहीं हुई, ना हिसाबो किताब हुआ है। ये सब होगा, लेकिन इनका होना इतना मुहक्कक है, इतना बरहक है कि गोया कि ये सब हो चुके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर को अल्लाह ताला सादगी की बुनियाद पर मकाम अता फरमाया। ऐ लोगों, अंबिया हमेशा वो फख्र से बचते थे, घमंड से बचते थे। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। हुजूर फरमाते, खुय्यरा सुलेमानो, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया। सुलेमान पैगंबर को भी इख्तियार दिया गया था, जैसे हुजूर को इख्तियार दिया गया कि चाहो तो बादशाही जिंदगी ले लो, चाहो तो गरीबों की जिंदगी ले लो। तो हुजूर ने गरीबी की जिंदगी पसंद फरमाया। ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी इख्तियार दिया गया था। खुय्यरा सुलेमानो बैनल इल्मी वल माली वल मुल्क। सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया गया था। क्या सुलेमान, चाहो तो माल ले लो, चाहो तो बादशाहत ले लो, और चाहो तो इल्म ले लो। 3 चीज़ों में से जो चाहो तुम पसंद कर लो। बादशाहत चाहो तो दे दूं, माल चाहते हो तो दे दूं, और अगर इल्म चाहते हो तो मैं तुमको इल्म दे दूं। तो सुलेमान पैगंबर ने क्या कहा था? बढ़ियन पूर्वक आदमी हो तो कहा, नहीं अल्लाह बादशाहत दे दे या माल दे दे, हम मुंह मांगे। लेकिन वारे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फख्तारा सुलेमान अलैहिस्सलाम अल इल्मा। तो सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया था। बादशाहत नहीं मांगी, माल नहीं मांगा था, सुलेमान पैगंबर ने इल्म मांगा था कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा दे। जब इल्म मांगा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो इल्म की बरकत देखो, इल्म की बरतरी देखो। फ़उतिया सुलेमानुल मुल्को वल मालो बेबरकतिल इल्मी। तो सुलेमान को माल भी दे दिया गया, बादशाहत भी दे दी गई इल्म दीन की बरकत से।
इल्म की बरकत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि अल्लाह ने इल्म तो दिया ही सुलेमान पैगंबर को, लेकिन बादशाहत भी दे दी और माल भी दे दिया। और ऐसी बादशाहत नहीं, एक मुल्क के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। और इंसानों ही के नहीं, बल्कि जिन्नातों की भी बादशाह थी। जिन्नात भी उनके कब्जे में रहा। आज है कोनो मंत्री जिसके कब्जे में जिन्नात हो? एक जिन्नात अगर पकड़ ली तो सारा मामला दरहम बरहम हो जाएगा। जिन जिस पर सवार हो जाता उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती। देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, अगर पीछा छोड़ा था तो कचौछा में, और कचौछा में जाकर छोड़ता है तो किसके वसीले से? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से। और वो भी कैसे थे? तारिकुस सल्तनत थे, बादशाह थे, लेकिन बादशाहत को ठोकर मारी थी मखदूम अशरफ अली रहमा ने, और फकीरी की जिंदगी बसर की। कचौछा आए तो अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि अजिन्ना भी उनसे पनाह मांगते। आज चले जाओ कचौछा, इतने लोगों की भीड़ मिलती है, मर्दों औरतों की, कि शायद आपको कहीं बारहा नहीं मिल सकती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म के वसीले से बादशाहत भी दिया और माल भी दिया। इसलिए लोगों, ये इल्म की महफिल है। जलसे जुलूस में जाया करो, लेकिन बहुत से लोग हैं कहते हुआ काज जत्ता मौलवी बताइए वत्ता तो हम जानते हैं। एक किताब उर्दू पढ़ लीन तो सबसे काबिल बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारी आपकी हिदायत के लिए भेजा था। हुजूर सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि हम उनका जुलूस निकालें, उनकी महफिल सजाएं। जुलूस निकालना सवाब है, महफिल सजाना सवाब है, लेकिन हुजूर आए थे हमको तुमको बुराइयों से दूर करने के लिए। हम जलसा करा लें और बुराई से दूर न हो तो हमारा मकसद तो बेकार है। हुजूर इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जब हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए, तो मक्का के लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जो उनको पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो एक बुरीदा असलमी थे, 70 लोगों को लिया और गए हुजूर के लिए गाड़ा बैठ गए। आज भी देहात में गाड़ा बैठा था, कोई मारे होते तो बोलो गाड़ा समझते हैं ना हम लोग। 70 लोगों को लेकर बुरीदा असलमी मदीने से पहले गाड़ा बैठ गए। और मेरे नबी जब हिजरत करके वहां पहुंचे और बुरीदा असलमी की निगाह मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी, तो हुजूर का चेहरा देखते ही बुरीदा ने पुकारा था, खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी नबी रसूल ही का है। तो बुरीदा असलमी ने मेरे नबी का चेहरा देखा और इस्लाम को कबूल कर लिया था। बजाय पकड़ने के नबी के पकड़ में आ गया, गुलाम बन गए। 70 लोग भी ईमान ले आए। तब बुरीदा असलमी ने कहा था, अल्लाह के रसूल हम मदीना जा रहे हैं और हम आपको सूना लेके चलेंगे। सूना साना ना, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके चलेंगे। तो साफा था, साफा को नेजा पे टांगा और लहराते हुए जुलूस की शक्ल में बुरीदा असलमी ने नबी करीम को मदीने में दाखिल फरमाया। जुलूस निकालना बेहतर है, सवाब का काम है, लेकिन नबी जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद की तरफ हमें आपको तवज्जो करनी। अंबिया बहुत हसीन होते थे। आज लोग कहते हैं कि अंबिया भी इंसान, हम भी इंसान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थी, इतने हसीन थे
कि मिस्र में सूखा पड़ा, 7 साल तक सूखा रहा। कोटा का गल्ला था खदाने का, बढ़ता रहा, 5 साल बटा, फिर गल्ला भी खत्म हो गया और 2 साल सूखे के बाकी थे। अब क्या करें? तो मिस्र वाले जब भूखे होते थे तो एक मैदान में जमा हो जाते और यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते। वो मिस्र वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। 2 साल तक मिस्र के लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के गुजारा। बताइए, अब आज जो कहा था कि उन्होंने इंसान हम वही इंसान, इनके चेहरा का देख के भूख खत्म होगी? बल्कि इतना मनहूस चेहरा कि देख लो तो जो कुछ हो पेटे महो हजम हो जी सब। अंबिया बेमिसाल थे, हुजूर बड़े हसीनो जमील थे। इसीलिए अभी हजरत कारी तौसीफ साहब ने आला हजरत की एक नात पढ़ी थी, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। आप सबका ईमान ताज़ा हो गया था। तो जिस नबी के महफिल में हम आए हैं उस नबी के आने का मकसद भी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजिज़ा बन के तशरीफ लाए। अंबिया भी मोजिज़ा बनकर आए। हुजूर से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो 3 काम करते थे। कुरान हकीम में कहते हैं उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं अंधों को शिफा देता हूँ, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम 3 काम करते थे। मादरजात कोई अंधा होता, आंख पे हाथ फेर देते तो आंख की रोशनी आ जाती। कोढ़ी पे हाथ रख देते, कोढ़ चला जाता। मुर्दे से कहते खड़ा हो जा तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। तो उस जमाने में हजरत याहया अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने खबर भिजवाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, इतने बड़े बड़े मोजिज़ात दिखाते हैं तो आखिरी ज़माने में जो नबी आएंगे उनके मोजिज़े का आलम क्या होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो तो इतने मोजिज़े वाले होंगे कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा देता। सरकार का मोजिज़ा, जब मक्का में हुजूर ने फरमाया मैं नबी हूँ तो मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा ये आसमान पर जो चांद है क्या इसको 2 टुकड़े कर सकते हो? कहा। हुजूर ने इशारा फरमाया तो कुरान में है कि आधा चांद आसमान पे लगा रहा और आधा चांद मक्का की पहाड़ी बू कुबैस पे आके रुक गया। चांद 2 टुकड़े हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मरो, क़यामत करीब है और चांद 2 टुकड़े हो गया। कुरान से शायद। इसीलिए एक और वाक़या सुनो तब बताते हैं। आज देखो आप हुजूर से मोहब्बत करते, सहाबा से मोहब्बत करते, मुहर्रम का महीना आता तो हम या अली करते, लेकिन हजरत अली की जिंदगी देखो। मक्का के करीब एक जगह है जिसका नाम है साहबा। हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए और हजरत अली की असर की नमाज नहीं हुई थी, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली के सामने 2 चीजें, एक तो नबी की मोहब्बत की जगाता हूं तो नबी को तकलीफ होती है, नींद टूटेगी, और दूसरी तरफ नहीं जगाता हूं तो सूरज डूब रहा है, नमाज चली जाएगी। आजकल के कोई आदमी हो तो कहते थे उठो उठो हमारी नमाज जा रही है, लेकिन हजरत अली जैसा आलिम और ईमान वाला इस जमाने में कौन हो सकता है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर को नहीं जगाया, नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया,
लेकिन जब सूरज डूबा तो हजरत अली रोने लगे और ऐसा रोए कि आंख से आंसू टपके नबी के चेहरे पे पड़े। नबी करीम की आंख खुली, फरमाते अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज पढ़ी। अब इन दोनों चीजों को आला हजरत बयान करते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अल्लाह अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला खन्नापुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ एक अकीदा भी है कि अल्लाह ने नबी को मालिक बना के भेजा है। अगर मालिक न होते तो उनके इशारे से सूरज वापस क्यों होता? अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात का मालिक और हाकिम बना के भेजा। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। कब तक नहीं ईमान वाले बनेंगे? हत्ता युहक्किमूका, ऐ नबी जब तक के लोग तुमको अपना हाकिम न मान ले। जब तक हाकिम नहीं मानेंगे नबी को, ईमान वाले हो ही नहीं सकते। तो नबी को हाकिम चांद ने माना, नबी को हाकिम सूरज ने माना। लेकिन हम में तुम में कुछ इंसान ऐसे हैं जो बदनसीब हैं, नबी को हाकिम नहीं मानते। आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा वो इख्तियार में। दोनों जहां हैं आपके कब्जा वो इख्तियार में। अब एक चीज यहाँ ये देखना है कि हजरत अली की एक नमाज छुटी थी, नमाज असर, तो हजरत अली रोए थे। अब अली के मानने वालों या अली करने वालों जरा सोचो कि उनकी एक असर छुटी थी तो रोए थे और आपकी पांचों वक्त की नमाज गायब है। क्या आप भी कभी रोए? तो क्या या अली करोगे तो आपकी पुकार सुनेंगे? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते और घूमते घूमते जब वहां पर पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, कुरान से इतनी मोहब्बत, और आज अली के मानने वाले कुरान से गाफिल, कुरान का इल्म ही नहीं है। और अगर इल्म है तो घर तरस रहे हैं, घर कुरान की आवाज को सुनने के लिए। लोगों, मोहब्बत जब ही मानी जाएगी अली की जब हमारी नमाजें अदा होंगी और हमारे घर में कुरान की तिलावत होगी। नमाज, आज असर की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी थी तो रोए थे। ऐ लोगों, आज बीमारियां हमारे तुम्हारे अंदर पैदा हैं। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल असरी, जिसने नमाज असर को छोड़ा, फलैसत फी जिस्मिही कुव्वतुन, तो उसके बदन में कोई ताकत न होगी। अगर बदन में ताकत चाहते हो, जिस्मानी वर्जिश चाहते हो, तो नमाज असर पढ़ो। नमाज असर की बरकत से अल्लाह ताला बीमारियों से आपको शिफा अता फरमा देगा।
ऐसे ही मगरिब मेरे आका फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा, फलैसत फी औलादिही समरतुन, तो उसको उसकी औलादों से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। औलाद कई होंगी लेकिन बुढ़ापे में सब दूर हो जाएंगे। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी औलादें हमारे काम आए तो नमाज मगरिब की पाबंदी करो। नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों को फर्मा बरदार बना देगा। आज जाते हो मदरसे में तावीज बनवाने कि हमारा लड़कवा बिगड़ा है। तावीज मत बनवाओ, नमाज मगरिब की पाबंदी करो और दुआ करो कि अल्लाह नमाज मगरिब के वसीले से हमारे बच्चों को हमारा फर्मा बरदार बना दे। इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार बनेंगी। ऐसे आगे हुजूर फरमाते मन तरका सलातल इशाई, जिसने नमाज ईशा छोड़ा, फलैसत फी नौमी राहतुन, तो उसके नींद में सुकून न होगा। उसे सुकून की नींद नहीं आ सकती। ख्वाब देखेगा, कहूँ सांप खरीदत है, कहूँ कुत्ता खरीदत है। सुकून की नींद चाहते हो, नमाज ईशा पढ़ के सोओ तो सुकून की नींद भी मिलेगी और मिन जानिबे इलाही फरिश्ते उतरेंगे जो तुम्हारे जानो माल की हिफाजत का पहरा लगाएंगे। लेकिन आज ताबीज बनवावत है। मेरे शरीर में एक मदरसा छोटी तकिया है, एक आदमी गवा तबीज बनवाए मुफ्ती साहब से, कहे हजरत जवान हो गए हैं लेकिन बिस्तर मूत मारी थे, मेहरुआ डांटत है, भाई डांटत है, घर भर डांटत है, हजरत कोई तावीज बना दो, बड़ी शर्म लगती है, जवानी में बिस्तर पे पेशाब हो जाता है। तो हजरत ने तावीज बना दिया। वो तावीज लेके गया और तीसरे दिन मदरसा में आवा तो कहा थे हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथे किए रहा हूँ। कहीं काहे हो, का बात, कहीं जाओ, अब तक बिस्तर पेशाबे करीत रहा है और तुम्हारे तबीज लेके गए पहना, रात में सोयन तो पैखाना लाग, हम जाने खेतवम बैठे करी तो हमारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पड़ा है। तो पहले पेशाबे होत रहा, ऐसी तबीज बनायो कि पैखाना होगा। तावीज न बनवाओ बल्कि नमाज ईशा पढ़ो। अल्लाह नमाज ईशा की बरकत से तुम्हें सुकून की जिंदगी नसीब करेगा, सुकून की नींद देगा। आज चोरों से हम लोग चोरों की वजह से पहरा लगाते, जगह जगह अल्लाह के फला जगह चोर, फला जगह चोर। आज हम चोरों के लिए रात जागते हैं। लेकिन याद रखो, इसी रुए जमीन पर एक शहर है बसरा। बसरा में एक औरत थी जिसका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें भी सुने। राबिया एक दिन घर में सो रही थी, उनके घर वाले कहीं गए थे रिश्ते में और अचानक चोर का पता चल गया। तो वही दिन वो छापा डाल दी चोरवा। जब घर में गवा देखे सोवत तो सोची नहीं यार अकेले औरत है, आज तो आसानी से चोरी करेंगे, अगर जग गए तो इक्के घूसम जमीन पकड़ा दी भी हमार करी का। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से चोर ने चोरी किया, माल जमा किया, अपने चादर में बांधा और बांधने के बाद गठरी सर पे रखी और राबिया सो रही है। गठरी लेके राबिया के घर से निकलने लगा तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म फरमा दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो उठा के फेंकिस, कही या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूंगा या अल्लाह। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो फिर सोचिस कि अभी तक जागी नहीं है, लाओ उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठाए ली गठरिया। और जब फिर उठाया तो फिर अंधा हो गया, तो फिर फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरी इज्जतो जलाल की कसम, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूंगा, इलाही आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तो फिर उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गईबी आवाज आई,
कि मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से फरिश्ते मेरे उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत उम्दा। वाह। कहा जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। या अल्लाह मैं अहद करता हूँ नमाज को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। जब मुसीबत आए तो सब्र करो। मुसीबत में मौत की दुआ न मांगो। बहुत से लोग जहां तकलीफ है तो कहे या अल्लाह हमका उठा ले, या अल्लाह हमका उठा लो। अभी कहे वाले मक्कार हैं मक्कार, कोनो मरे वरे नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? अरे बोलो यार, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। तो मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ न मांगो। मेरे नबी ने फरमाया मौत की दुआ मांगना हराम है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो वो चीज जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। मौत तो आनी आनी है, मौत की दुआ क्यों मांगते हो? मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है वो के अक्कई लड़का, और अकलौता लड़का कितना प्यारा होता, वो बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो। रात भर बुढ़िया बक गए, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मस्खरा रहा है, वह उठाओ काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वो कब खरीदी इसके रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो वहां लेटा है, हम नहीं बीमारन भैया। देखो डैनिया का अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़िया दो, और जब बनावटी मलकुल मौत को देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़का बीमार है। मुसीबत आए तो मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत आए तो खुदा से सब्र की दुआ मांगो। मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के मुसीबतों में सहारा मांगो। अल्लाह ताला नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर करेगा। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, नाबीना हो गए, लेकिन नमाज से इतनी मोहब्बत। एक मसला सुनो कि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। हम जमात छोड़ें तो गुनहगार, जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। अब बताओ हम लोग शहादत के लायक हैं? और जो यक्को टाइम नहीं पढ़े थे वो मुकदमा में यहाँ गवाही बना था 420। जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाबीना थे, नाबीना पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी नबी के सहाबी थे। जमात से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने एक नौकर रखा। ए जरा खामोश रहो यार आप लोग। ए बच्चे चाय मत बांटे यार, कमेटी वाले क्यों सब खड़बड़ कर रहे हो भैया, चाय मत पिलाओ यार। चाय आज घर में बनती है, ये चाय के आशिक नहीं है। आपकी चाय पीने नहीं आए हैं, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हैं। नौकर रखा कि जब जमात का वक्त हो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर आता था, अजान होती थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद में लेके जाता था, नमाज होती थी तो घर में लेके आके छोड़ देता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया।
इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते पता चला कि मस्जिद नबवी में जमात हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि जमात हो गई तो रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। कहा, मेरी माँ, मेरे आँखों का इलाज करा दो। ऐ मेरी माँ, मेरे आँखों का इलाज करा दो, मैं कब तक दूसरे का मुहताज रहूँगा। आज मेरा नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, मेरे आँखों का इलाज करा दो ताकि मेरी जमात से नमाज न छूटे। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक तुमको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा, और नमाज? तो कहा, नहीं पढ़ सकते। कहा, और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज न छूटे और मेरे आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा था, सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंदर है कि जिंदगी गुजार ली तो गवारा है। चले आए, नहीं इलाज कराए, चले आए मस्जिद नबी में। जाते नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज के वसीले से आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने नमाज को वसीला बना बना के जो अल्लाह से आंखों में रोशनी की दुआ मांगी, तो 6 ही दिन का अरसा गुजरा था कि 6 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में अल्लाह ने ऐसी रोशनी वापस फरमाई, ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते हैं उससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब हो गई। और जब तक रूए जमीन पर जिंदा रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे। मुस्लिम भी इज्जत करेंगे, गैर मुस्लिम भी इज्जत करेंगे। हम तो पहले दिल्ली जाते थे, 25 साल पहले सिलाई की कंपनी में मदरसे के चंदे के लिए जाते थे। कंपनी हिंदू की होती थी, गांव के लोग सिलाई करते थे, लेकिन जब मेरी नमाज का वक्त आता था तो हिंदू मालिक कहता था, टेबल साफ कर दो, काम थोड़ी देर बंद कर दो कटिंग का, मौलाना जी नमाज पढ़ ले। अब बताइए, आज मुसलमान जब कोई कहे हैं नौकर रखा थे, मिस्त्री मजदूर, तो सोचा थे न यूं नमाज पढ़े न वो नमाज पढ़े, ताकि काम हमारे बराबर करे। ऐ लोगों, मिस्त्री रखो, नमाजी मिले तो नमाजी को रखो, मजदूर नमाजी मिले तो मजदूर नमाजी को रखो। वो नमाज पढ़ेगा, 1 घंटा तुम्हारा वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो अपनी कुदरत से तुम्हारे घर को पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। अल्लाह ऐसा देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और एक बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। कैसा इखलाक सरकार का था? हुजूर फरमाते हैं कि ला तजतमियान फिल मोमिन, कि मोमिन के अंदर 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। नंबर 1 पर फरमाया सोउल खुल्क, बद इखलाकी, और दूसरे नंबर पर फरमाया वल बुखलो, और बखीली। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी और उसके अंदर बखीली नहीं होगी। इसलिए अपने इखलाक को आम करो, अपने घर वालों को अपने इखलाक से खुश करो। इखलाक है तो आप सबसे अच्छे माने जाओगे। सबसे प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से बोलो तो गुर्रा के न बोलो। कुरान कहता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा,
और अपने बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। बोली बोलो तो मीठी बोली बोलो, और जब माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लो। पता चला कि माँ बाप की ताजीम भी जरूरी है और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना भी जरूरी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे तुम्हारे खिदमत के सबसे ज्यादा हकदार माँ बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमको तुमको दीन सिखाने के लिए। इसलिए एक हदीस और सुनो। हुजूर फरमाते हैं निअमतानी, दो नेमत ऐसी हैं, मगबूनुन कसीरुम मिनन नास, कि अक्सर लोग उन दो नेमतों की तमन्ना करते हैं कि काश वो दो नेमतें हमको अल्लाह दे देता। वो दो नेमतें ऐसी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सेहत, तंदुरुस्ती। ये एक ऐसी नेमत है कि हर इंसान इसका ख्वाहिशमंद है। बोलो मेरे भाई है ऐसा कि नहीं है? लेकिन आज लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देते, दौलत पाते तो अय्याशी की तरफ जुट जाते, शराब पीने लगते, नशा इस्तेमाल करने लगते, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाती। ऐ नौजवानों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको पाने के बाद इसकी कदर करो। शराब का इस्तेमाल न करो, शराब से कभी आपके जिस्म को ताकत नहीं मिल सकती। गांजा, भांग, इन चीजों से दूर रहो। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज फरागत, फुर्सत। अल्लाह जो जिंदगी दे दे उस जिंदगी को गनीमत समझो। अपने वक्त को फजूल कामों में न लगाओ, खेल कूद में न खर्च करो, इसलिए कि जो दिन गुजर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दो चीजों की कदर करो। हुजूर का इखलाक कितना अच्छा था इसको सुन लो। अरब में एक घर में डाका लोगों ने डाला। किसका घर था? हारिसा का। हारिसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला तो कोई माल नहीं पाया, तो हारिसा के एक लड़के थे छोटे जैद, तो उन्हीं को उठा ले गए और ले जाकर के गए मक्का की बाजार में बेच दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने खरीद लिया, उनकी गुलामी में थे जैद। फिर हजरत खदीजा का जब इनका निकाह हुजूर से हुआ तो खदीजा जब हुजूर के निकाह में आई तो अपने गुलाम जैद को हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की गुलामी में रहने लगे जैद। अब उधर हारिसा अपने बेटे की तलाश में लग गए। जिसका बेटा गायब हो गया हो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है माँ बाप जानते हैं। रो रहे थे घर वाले, तलाश कर रहे थे। एक काफिला मक्का से गुजरा, उनके वतन के करीब से गया तो बताया, जब रोते हुए देखा पूछा क्यों रो रहे हो? तो हारिसा ने कहा मेरा एक लड़का था जैद, डाकुओं ने डाका डाला और मेरे बच्चे को उठा ले गए, उसी की जुदाई में हम रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया जैद नाम का एक गुलाम मक्का में मोहम्मद अरबी की खिदमत में रहता है, जाके देखो वही तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब दोनों लोग मक्का गए और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैद को देखा तो जैद अपने बाप से चिपट गए। हारिसा ने चिपटा लिया, बाप बेटे खूब रोए। रोने के बाद जब सुकून मिला तब हारिसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा है। बचपन में चोर लोग इसको चोरी कर ले गए थे। एक जमाना गुजर गया, इसकी माँ रोती रोती कमजोर हो गई, घर भर लोग लागर हो गए हैं इसकी जुदाई में। आप जो इसकी कीमत हो कीमत ले लो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल फरमाते, हारिसा मुझे कोई कीमत की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बेटे को ले जाओ। जब कहा ले जाओ तो हारिसा ने कहा बेटा चलो। तो जैद कहते हैं अब्बा मुझे नबी की गुलामी से न ले जाओ, मुझे नबी की गुलामी में रहने दो। तो काब जो चचा थे वो
नारे तकबीर, मुसाफा बाद में आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ जाइए। देखिए बहुत दूर से आए हैं और माशाअल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े ख़तीब हैं और नाते नबी भी बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं। और इखलाक के ताल्लुक़ से मैं बयान कर रहा था, मिंबर पे बैठा हूँ, हकीकत में अल्लाह ने इनको इखलाक से भी माला माल किया। कई साल पहले हजरत के वतन में मैं तकरीर करने गया था, तो हजरत जब तक मैं गांव में रहा हजरत मेरे साथ रहे और हर तरीके से हजरत ने मुझे सुकून दिया। वो दिन मुझे आज भी याद हैं। तो आप इनकी तकरीर को सुने। मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे न भेजिए, तो काब जो ज़ैद के चचा थे कहने लगे, बेटा ज़ैद तुझको क्या हो गया कि तू गुलामी की जिंदगी को पसंद कर रहा है, आज़ादी की जिंदगी नहीं पसंद कर रहा है। तब ज़ैद ने कहा था, चाचा इस दर की गुलामी पे हजारों आज़ाद कुर्बान हो, इस दर की गुलामी सबको मैसर नहीं हो सकती। कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इखलाक मेरे नबी का इतना उम्दा था कि गुलाम भी गुलामी से दूर होने के लिए तैयार नहीं हुई। 11 बीवियां सरकार के निकाह में थी, लेकिन कभी किसी बीवी ने तलाक नहीं मांगा। और आज हमरे तुमरे निकाह में एक थो और रातों दिन कहा था कि तू हमका छोड़ दे, तोर मुंह देखे कि रोजी न हो, ये थूथुन हमका नहीं करा था। बोलो कहती औरतें कि नहीं कहती? एक क्यों? हमारा इखलाक इतना गया गुजरा हो गया। और सरकार के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन सरकार पे मर मिटने के लिए तैयार थीं। इसीलिए हजरत सौदा के घर पे किसी ने जाके बता दिया था हुजूर ने आपको तलाक दे दिया, तो सौदा रोने लगी। बहुत बूढ़ी थी सौदा, रोने लगी। हुजूर आगे कहा, सौदा रो रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया? हुजूर फरमाते, नहीं सौदा किसने कहा? तब सौदा चुप हो गई। तब हुजूर फरमाते, सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब शौहर की हाजत नहीं होती औरतों को, तो तलाक दिया नहीं हो, लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? तब सौदा ने कहा था, अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने निकाह में रखो, अपने से मुझे जुदा न करो, ताकि कल क़यामत के दिन जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सरकार का इखलाक ये था कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए लोगों, तुम भी अपने नबी को अपने नज़रों के सामने रखो कि किस तरह हुजूर इखलाक से पेश आते थे। अपनी बीवी बच्चों से इखलाक से पेश आओ, माँ बाप से इखलाक से पेश आओ। इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।